सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। आंदोलन बने, मैं उद्योग मंत्री हूं। मैंने देखा है कि जितने उद्योगों का माहौल प्रदेश में बना है, इतना बड़ा माहौल किसी भी प्रदेश में, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश आज सबसे बड़ा आने वाला, लोगों के चाहने वाला राज्य बन चुका है। और यह जो उपलब्धि है, यह मैं यहाँ उपस्थित बच्चों से कहना चाहूंगा कि यह माहौल आपके लिए है, आपके रोजगार के लिए है, आपके भविष्य के लिए है, आपकी उद्यमिता के लिए है और आप इसका लाभ लें। मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों के माध्यम से स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता के ऊपर लगातार कार्य कर रही है। हमारे मंत्री उदय प्रताप सिंह जी नियमित रूप से कई नए प्रयोगों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि रतलाम का विनोबा हाई स्कूल जो सीएम राइज स्कूल है, उसे दुनिया के टॉप 1 के अंदर, दुनिया के 10,000 स्कूलों में से नंबर 1 की रैंकिंग मिली है। यह मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धि है कि अभिभावकों का सामंजस्य बिठाना, पालकों को साथ में जोड़ना और शिक्षा के नए प्रयोगों के साथ में मध्य प्रदेश के हमारे होनहारों का नया भविष्य लिखना, नया इतिहास लिखना। और आज मुख्यमंत्री की उपस्थिति, उनका उत्साहवर्धन आप और हम सब के लिए एक नए आयाम के साथ में नए मध्य प्रदेश और नए विकसित मध्य प्रदेश के आधार रखेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री चैतन्य कश्यप जी। और निश्चित ही स्कूल में ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ कौशल को निखारना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अब मैं आग्रह करती हूँ माननीय जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन एवं भोपाल गैस त्रासदी मंत्री माननीय श्री कुंवर विजय शाह जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ हम आदरणीय माननीय श्री कुंवर विजय शाह जी से आग्रह करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करें आपकी ऊर्जावान तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव साहब, स्कूल शिक्षा विभाग के हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री, जो बरसों सांसद के रूप में जिन्होंने सेवाएं दी, ऐसे आदरणीय राव उदय प्रताप सिंह जी, आदरणीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी, भोपाल की महापौर बहन मालती राय जी, हमारे भगवान दास जी, प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग जनजाति विभाग कमिश्नर संजय गोयल जी, शिल्पा गुप्ता जी और यहाँ बैठे हुए तमाम देश के भावी भविष्य बहनों और भाइयों, मित्रों, आज के दिन हम माननीय हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनसे मार्गदर्शन लेकर के शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने के लिए आए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जी वहां से आते हैं। आपने कभी अक्षांश और देशांश रेखाओं का नाम सुना कि नहीं? शिक्षा में सुना है? तो ये दोनों रेखाएं कहां मिलती हैं? उज्जैन में मिलती हैं। अक्षांश और देशांश रेखाएं उज्जैन में मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया का सेंटर कहां है? उज्जैन है। और उज्जैन से हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें मित्रों। दुनिया के केंद्र से, प्रकृति ने दुनिया के केंद्र से हमें मुख्यमंत्री दिया है, जहां भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करी। जब सुदामा और कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करी हो, आज शिक्षा के कार्यक्रम में वही पैदा हुए हमारे मुख्यमंत्री जी आए। एक बार जोरदार तालियों से मित्रों। ऐसे व्यक्तित्व के धनी, बहुत लंबा मुझे भाषण देना नहीं है, हम तो उनसे ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। केवल मैंने 2 चीज बताई। यादव वंश से आते हैं और यादव वंश के आने के साथ साथ उज्जैन से आते हैं।
अभी गोवर्धन पूजा, 9 वर्ष पूजा, ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे जीवन में। मेरी उम्र भी अब 60 से ऊपर ही होगी मुख्यमंत्री जी। 60 साल में मुझे 35 साल विधायक बने हो गए, लेकिन सरकार की ओर से हमारे संस्कृति और हमारे धर्म रक्षा और हमारे देश के भावी बच्चों को इतिहास बताने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने किया है। आपकी सोच को प्रणाम करते हुए अपनी बातों को प्रणाम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री कुंवर विजय शाह जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब मैं ससम्मान आग्रह करती हूँ माननीय परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं सर। भारत माता की। उस तरफ से आवाज नहीं आ रही। भारत माता की। आज 2001 में जो सर्व शिक्षा अभियान उस समय के हमारे प्रधानमंत्री इस देश के गौरव माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। उस कार्यक्रम की शुरुआत आज 1 अप्रैल को हम सब के नेता, मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और आप बच्चों को स्नेह और प्यार देने वाले आदरणीय मोहन यादव जी का हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वो बच्चों से कहेंगे हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान अभी आपको संबोधित कर रहे थे हमारे जनजाति विभाग के मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, भोपाल जिले के हमारे प्रभारी मंत्री और उद्योग लघु उद्योग विभाग के हमारे आदरणीय मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी, वरिष्ठ नेता और विधायक आदरणीय सबनानी जी, भोपाल की महापौर आदरणीय श्रीमती मालती राय जी, आदरणीय हमारे सूर्यवंशी जी, मंच पर विराजमान शिक्षा विभाग के हमारे सचिव आदरणीय गोयल जी, कमिश्नर श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी और राज्य शिक्षा केंद्र के डायरेक्टर हरजिंदर जी, हमारे अनुसूचित जनजाति विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, उपस्थित सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आज नए सत्र की शुरुआत, पहला दिन 1 अप्रैल, उस शुरुआत के दिन पर माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों के बीच में आए, मध्य प्रदेश में चल रहे बच्चों के प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की, आप बच्चों से संवाद करने पधारे। सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बच्चे हमारे देश का भविष्य है और दुनिया की सबसे नौजवान पीढ़ी भारत में निवास करती है। आप ही हमारी गौरव गाथा लिखने वाले हैं। आगे आने वाले समय में भारत को विकसित और समृद्धशाली राष्ट्र अगर बनाना है तो आपके माध्यम से, आपके कदमों के निशान के साथ आगे बढ़ेगा। मैं आज के अवसर पर, हमारे विद्यार्थी यहां पर हैं और पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। जैसा अभी आदरणीय कश्यप जी ने, आदरणीय विजय शाह जी ने कहा, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में नवाचार भी हो रहा है, संस्कृति का गौरवगान भी हो रहा है। तो बच्चों के भविष्य को लिखने के लिए ऐसी कई चीजें हुई जो मध्य प्रदेश जब से बना है तब से पहली बार घटित होने जा रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, ऐसा मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1 अप्रैल से बच्चे जब अपने विद्यालयों में जाएंगे तो शासन से मिलने वाली किताबें उनके बैग में होंगी,
पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में किताबें वितरण करने का काम पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है कि एकेडमिक ईयर के पहले दिन ये किताबें पहुंच चुकी। समय पर हर चीज भेजने की, समय पर हर काम को करने की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक उनके आचरण में जो एक चीज है उसका हम लोग नीचे उतारने का काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी बच्चे जुलाई में जब स्कूल जाएंगे, बेटियां हमारी जाएंगी, तब उनको साइकिल उपलब्ध हो। हमारी कोशिश रही है विभाग की। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे अधिकारियों को, हमारे आदरणीय शिक्षकगण, प्रिंसिपल्स को, एक जो सिस्टम काम करता है शिक्षा विभाग में, उसको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि केवल 10th और 12th का रिजल्ट बचा है जो कि अभी अप्रैल में आएगा। और नहीं तो मध्य प्रदेश में हमारे पहली क्लास से लेकर 11वीं तक के सारे परिणाम घोषित हो चुके हैं। सारे बच्चे 1 तारीख में अपनी नई कक्षाओं में प्रवेश करेंगे। ये भी कभी कभी हुआ इस प्रदेश में, जो इस बार हमारे अधिकारियों ने करके दिखाया। मैं बच्चों को बधाई देना चाहता हूं और आपसे अपेक्षा करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है, उस नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में यहां पर चल रहा है। वो नई शिक्षा नीति जो आपको व्यावसायिक शिक्षा की तरफ आगे ले जाएगी, वो नई शिक्षा नीति जो आपको अपने पैरों पर खड़ा होने की शिक्षा देगी, वो नई शिक्षा नीति जो आपको तकनीकी रूप से श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करेगी। उस नई शिक्षा नीति के नीचे उतारने में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे जनजाति विभाग या स्कूली शिक्षा विभाग को मिल रहा है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही अनुकरणीय है और बहुत ही उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं आज के अवसर पर सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आगे आने वाले समय में जैसा कि हमारा विभाग लगातार जो बच्चा पास होके गया है वो अगली क्लास में पढ़ेगा। अगर दुर्भाग्य से कोई बच्चा रह गया, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको फिर दूसरा अवसर मिलेगा। आप रुक जाना नहीं में अपने आप को शामिल कर सकते हो, आगे की कक्षा में प्रवेश के लिए अपनी मेहनत और परिश्रम के दम पर आगे जा सकते हो। हताश होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर से बेहतर संसाधन उपलब्ध हो और सबसे महत्वपूर्ण बेहतर परिवेश, बेहतर वातावरण आपको मिले, इसके लिए शिक्षा विभाग कृत संकल्पित है। मैं आगे आने वाले समय के लिए बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हमारे आदरणीय शिक्षकगण और जो प्राचार्य हैं उन सबसे अपेक्षा करूंगा कि नौनिहालों के भविष्य को गढ़ने में पूरे मध्य प्रदेश में हमारे आदरणीय शिक्षक अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट देने की कोशिश करें, जिससे हमारे बच्चे आगे आने वाले समय में भारत के हमारे जो सपने हमारे लोगों ने देखे हैं, हमारे पूर्वजों ने देखे हैं, उन सपनों को भी बच्चे साकार कर सकें। ऐसी शुभकामनाएं देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए इतने व्यस्तम समय में से इन बच्चों के लिए, पूरे प्रदेश के बच्चों के लिए संदेश देने हमारे बीच पधारे, उनका पुनः हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी, आपके ओजस्वी विचारों के लिए। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जो हमारे सपनों का अतुलनीय मध्य प्रदेश के निर्माण करता है, जिनका विजन और मिशन शिक्षित और सशक्त समाज करना है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली गुरु संदीपनी के आश्रम, जहां से भगवान श्री कृष्ण ने 64 विद्याएं सीखी हैं, और इसी को आदर्श स्वरूप मानकर जिनका मानना है कि हर एक छात्र ज्ञान के साथ साथ आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता के गुण के साथ आगे बढ़े। हम तालियों के साथ हमारे ओजस्वी, हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करेंगे। आपकी भरपूर तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि भविष्य के होनहार छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। तालियां जोरदार बजनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान वरिष्ठ मंत्री श्रीमान कुंवर विजय शाह जी, हमारे अपने स्कूल शिक्षा मंत्री मान्यवर राव उदय प्रताप सिंह जी, यहाँ भोपाल के मंत्री और उद्योगों के लिए लगातार, वैसे तो सारे मंत्री अपने अपने विभागों के लिए काम कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि किसकी तारीफ करूं और किसको छोड़ूं, सारे के सारे अपने अपने क्षेत्र में उसी प्रकार से काम कर रहे हैं।
माननीय चेतन कश्यप जी, हमारे यहाँ के विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, जिनका नाम ही भगवान, इनकी कृपा से ही सब काम हो रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है। महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे सभापति श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, विभाग के सचिव श्रीमान संजय गोयल जी, आयुक्त जनजाति कार्य विभाग और पूरा हमारा शिक्षा विभाग के सभी समस्त अधिकारीगण, प्राचार्यगण, प्राध्यापकगण, प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथियों, प्रदेश भर से जुड़े हुए शिक्षा परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, आप जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आज का दिन ये खास दिन है और खास दिन इस नाते से है कि हमारे लिए स्कूल चलो अभियान का आज शुभारंभ है और कितना अद्भुत संयोग है। स्कूल चलो अभियान की अगर हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की धरती से कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की धरती के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे देश के ऐसे कई उदाहरण अतीत के काल के भरे पड़े हैं, जिन उदाहरणों की तरफ हम देखेंगे तो हमको लगता है कि उदाहरणों से उस समय की घटनाओं के बारे में पुनर्विचार करने की जरूरत है। एक बार फिर हमको अपने अतीत के उन घटनाक्रम पे ठीक से उसका एक तरह से रिसर्च करने की जरूरत भी है। कई जगह हमको सुधार करने की जरूरत भी। जैसे एक दो विषय मैं आपको वैसे ही चर्चा में बताना चाहूंगा। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने कंस को तो मारा, लेकिन कंस को मारने के बाद भी ये जो स्कूल चलो अभियान ये 5000 साल पहले चला था। जोरदार अभिनंदन करें बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। वो 11 साल की उम्र थी जब उनने कंस को मार करके अपने पराक्रम के बलबूते पर कंस के कुशासन का अंत किया। लेकिन शिक्षा की महत्ता क्या है? उस समय के तत्कालीन समाज ने कंस के मारने के बाद निर्णय किया कि भगवान कृष्ण ने बड़ा काम भले ही कर दिया है, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा बाकी है। तो शिक्षा की महत्ता के आधार पर हमारे उस समय के ऋषि मुनियों ने, हमारे समाज के सभी गणमान्य लोगों ने निर्णय किया कि इनकी शिक्षा कराना चाहिए और शिक्षा कराने के लिए पूरे देश में ध्यान दौड़ाया। कहाँ भेजें, किनके स्कूल में भेजें? तो आज हम उस समय गुरुकुल बोलते थे, आज स्कूल बोल दें तो वो सांदीपनी आश्रम का स्थान उज्जैन में था, इसलिए उज्जैन में उनकी शिक्षा कराने के लिए पहुंचाया। अब आप अंदाज लगा लो, स्कूल के कई उदाहरण हमको आपको सबको जीवन में काम आएंगे। मित्रता का उदाहरण, भगवान कृष्ण की सुदामा से मित्रता हुई स्कूल में, अर्थात सांदीपनी आश्रम के गुरुकुल में, जिसको जीवन भर नहीं भूले। ये आपके लिए भी पाठ है कि आप अपने अपने स्कूल में जिनसे मित्रता करो, जिनसे दोस्ती करो, अपने जीवन में गांठ बांध लो। आज नहीं तो कल ये जितनी हमारी उम्र है, परमात्मा की दया से ये सारे हमारे स्कूल के मित्रों से हमारी ये आत्मीयता बनना चाहिए। आप तो बच्चों भाग्यशाली हो, मैं भी उसी तरह का हूं। मुझे मालूम आज के प्राइवेट स्कूल बहुत उन्नत है, उनकी बहुत अच्छी गुणवत्ता है और पता नहीं क्या, लेकिन सरकारी स्कूल से भी कोई कम नहीं पड़ता है। मेरी भी शिक्षा दीक्षा प्राइमरी स्कूल सरकारी, मिडिल स्कूल सरकारी, हायर सेकेंडरी स्कूल सरकारी, बल्कि हमारे सरकारी स्कूल में तो अपने को एजुकेशन का भी सिस्टम नहीं था। जब साइंस कॉलेज में आया तो पहली बार को एजुकेशन, लड़के लड़की साथ में हम कॉलेज में उस दौर में पढ़ करके निकले। लेकिन सरकारी स्कूल के पढ़ने के बाद भी कोई बच्चे की प्रतिभा में फर्क नहीं पड़ता है। ये उदाहरण हमारे जैसे कई लोगों के, यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजाकर। दुनिया के सबसे अच्छे नेताओं में से अगर कोई सर्वमान्य नेता है, वो विश्वमान नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हमें इस बात का गर्व है। और जब उनकी बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी भी गरीबी में, अभावों में, कष्टों में, और सरकारी स्कूल और स्कूल चलते चलते उन्होंने भी चाय की दुकान पे काम करते करते अपनी शिक्षा दीक्षा जारी रखी। ये हमारे लिए उदाहरण है। जब हम अपना भविष्य चढ़ने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो भविष्य में अपने पैर जो आगे बढ़ते जाएंगे
उनके लिए आप अपने लक्ष्य तय करिए, जो जिस दिशा में पढ़ना चाहे। हमको नरेंद्र मोदी जी की तरह अब्दुल कलाम, हमको मालूम है उनका जीवन कितने कष्टों से निकला है, लेकिन मिसाइल मैन बन करके, और एक नहीं हजारों उदाहरण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से निकल करके देश के राष्ट्रपति तक बने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे कई नाम हैं जिनके नामों की लंबी लाइन है, लेकिन अपने जीवन से सभी अभावों को परास्त करते हुए जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया, हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चला है, इस समय का हम सदुपयोग करें, क्योंकि मित्रों, आपका जीवन आपके परिवार, समाज, प्रदेश, उनके लिए तो है ही, देश के लिए भी है, लेकिन देश से आगे बढ़ करके दुनिया आपका इंतजार कर रही है। मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं, आप आगे बढ़े, दुनिया में सबसे अच्छे बने, देश का नाम आगे बढ़ाए, प्रदेश का नाम आगे बढ़ाए। हमारे अपने लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं आपके बीच 2-4 बातें और करना चाहूंगा। यशस्वी हमारे उद्योग मंत्री ने कहा, श्रीमान चेतन कश्यप जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। चेतन कश्यप जी के लिए, चेतन कश्यप जी ने कहा है कि उद्योगों का माहौल जो मध्य प्रदेश में बना है, कितना अच्छा लगता है। जब उद्योगों की बात हो तो एक साथ पिछले पूरे साल उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल संभाग के केंद्र पर इन्वेस्टर समिट, अर्थात उद्योग लगाने के लिए पूरे देश और प्रदेश के लोग उन संभागों में आए और दिन भर अलग अलग बातों को समझते हुए वहां उद्योग लगाने की संभावना देखी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, संभाग स्तर पे होने वाली हमारी इन्वेस्टर समिट के आधार पर आज 60% से ज्यादा लोगों ने अपने उद्योग लगाने की दिशा में काफी आगे कदम बढ़ा दिए। जोरदार अभिनंदन करो अपने उन उद्योगपतियों का। मध्य प्रदेश ने अपनी एक साख बनाई है, समय सीमा के अंदर हमने अपने उद्योगपतियों के लिए भूमि उपलब्ध कराना और बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, और दोनों को मिला करके प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, इस निर्णय पे हम आगे चल रहे हैं। इसलिए जब भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई तो पहली बार हुई, लोग बड़े आश्चर्य में थे, भोपाल में आज तक कभी हुई नहीं। 1956 में बना भोपाल, कितना आश्चर्य लगता है, लेकिन उद्योग की दृष्टि से ये बड़ी शून्य था, रिक्त स्थान था, खाली स्थान था। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में होगी। लोगों ने कहा कहां कराओगे, रुकने की जगह नहीं है, इतनी होटल नहीं है, ठहरने का क्या करेंगे। हमने कहा हम उद्योगपति को बुला रहे हैं, और उद्योगपति इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो जंगल में भी होटल नहीं होते हैं, वो टेंट तंबू कैंप पे ठहर जाएंगे, लेकिन उनका इंतजाम भोपाल में ही किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, टेंट सिटी में भी उद्योगपति रहे, लेकिन जोरदार अभिनंदन का उन्होंने कहा भोपाल जैसी इन्वेस्टर समिट कभी नहीं हुई जैसी उन्होंने देखी है। और सोने पे सुहागा तो तब हो गया जब उद्योगपति तो छोड़ो, देश के प्रधानमंत्री भी पहली बार राजभवन में हमारे बीच भोपाल में रात गुजार रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। तो आज ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है और बदलते दौर का देश है। ऐसे समय में क्या उद्योगपति, क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री, क्या सारे मंत्री, क्या अधिकारी, हम और आप सब मिलकर के इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का हम संकल्प ले रहे हैं। तो हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प आज हम ले रहे हैं और कल आपकी जवाबदारी है। ये हमारे आज स्कूल चलो अभियान के माध्यम से 1 से 8 क्लास तक के बच्चों के लिए जिस प्रकार से आपने रचना बनाई है, मैं इस बात की प्रसन्नता करूंगा कि जिस आधार पर आपने बच्चों को औपचारिक स्कूल में ले जाने के लिए जो योजना बनाई वो अद्भुत बनाई। अच्छी आदतों के बलबूते पर, स्वच्छता के आधार पर बच्चों
पढ़ो भी आगे, बढ़ो भी आगे, लेकिन खेलो कूदो भी कस के। जब शरीर मजबूत रहेगा, बलशाली होगा, तो अपने सपनों का आगे का भविष्य भी सच होगा। इसमें कोई अंतर नहीं है। हमारे लिए आज के इस अवसर पर शिक्षा की समग्र व्यवस्थाओं के लिए हमने अलग अलग प्रकार की बहुत सारी योजना बनाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो इसके क्रम भी बनाए। 1 से 8 तक की पहली बार हमारे यहाँ बाल सभाओं का लगातार आयोजन इस गतिविधि का हिस्सा बनेगा। स्कूल छात्रों में नामांकन 2 अप्रैल को भविष्य से भेंट। क्या कल्पना दी आपने? आप अपना भविष्य कहां ले जाना चाहते हो, इसके बारे में कल्पना भी स्कूल में मिलेगी। आप सौभाग्यशाली हो, हमारे टाइम तो नहीं मिली थी, हमको जो बना कर लिया हमने, लेकिन आज आपका भाग्य, जोरदार अभिनंदन करो भविष्य के लिए भी। किस प्रकार से क्या क्या संभावना हो सकती है, इसके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। 3 अप्रैल को सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर हमारे गौरवशाली अतीत और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज आप स्कूल में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से जिनने स्कूल छोड़ दिया उनको भी जोड़ने का अभियान स्कूल शिक्षा विभाग मना रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। 4 अप्रैल को उनको पुनः स्कूल लाने के लिए फिर प्रेरित करने का अभियान चलेगा। मैं बधाई देना चाह रहा हूं आप सब खिलाड़ियों को भी, जिनने अपने अपने खेल के माध्यम से अलग अलग पुरस्कार जीते हैं। आज उनका भी सम्मान का कार्यक्रम है। जोरदार अभिनंदन करो प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए भी। आज शिक्षा का पोर्टल 3 का शुभारंभ भी हो रहा है। यह पोर्टल छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय का काम करेगा। मैं भी यहाँ थोड़ी देर पहले पोर्टल देख रहा था। पूरे प्रदेश के अंदर एडमिशन चालू हो गए। सिंगल क्लिक से मालूम पड़ रहा कहाँ कहाँ बच्चों ने एडमिशन लिए। सही संख्या का नामांकन दिखाई दे रहा है, पंजीयन दिखाई दे रहा है। अरे अपने स्कूल में इतना बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े प्रदेश में कोई भी कहीं से आए तो मालूम तो पड़ना चाहिए कि हाँ हमारे स्कूल में एडमिशन हुआ है। जब एडमिशन होगा तो उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो पूरी योजना के लिए एक बार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब एमपी बोर्ड में इस साल, आप भी याद रखना, हमारे यहां 12वीं पास सभी विद्यार्थी जिनने 75% से ऊपर नंबर लाए सरकारी स्कूलों के माध्यम से, इन सारे बच्चों के लिए 90,000 विद्यार्थी है। जोरदार अभिनंदन करो। 90,000। हमने कहा संख्या का सवाल नहीं है, अगर अच्छे अंक लाते हैं तो आगे बढ़ने के लिए आजकल लैपटॉप की भी जरूरत है, तो सबको लैपटॉप देने का हमने एक कार्यक्रम किया। जोरदार अभिनंदन करो। इसके लिए 224 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा दी गई है। अरे सरकारी स्कूल में भी बच्चा है और उसमें टैलेंट है, उसकी प्रतिभा है, तो उसको क्यों लैपटॉप नहीं देना चाहिए? उसको भी लैपटॉप देना चाहिए। बल्कि हमने तो और आगे बढ़े कि हमने तो बच्चों के लिए स्कूटी देने का भी, जो अच्छे बच्चे पढ़ के निकले, जिनने टॉप किया स्कूलों में, उनको ई स्कूटी किसको कहते हैं? आप में से भी जो स्कूल में टॉप आएगा आगे 12th में, तो आपको भी भविष्य में स्कूटी मिलेगी। हम ये स्कूटी योजना के अंतर्गत 7,832 विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी देने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो उन सारे बच्चों के लिए। अब जब बच्चे 12th पास पढ़ जाए उनको तो स्कूटी मिले, लेकिन जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और उम्र छोटी है, तो साइकिल भी तो व्यायाम का काम करती है, करती कि नहीं करती है? तो साइकिल भी मिलना चाहिए। तो 4,75,000 विद्यार्थियों को साइकिल दी गई। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे बच्चों के जिनके स्कूल से दूरी है और आने जाने की कठिनाइयां हैं, तो इनको हमने साइकिल देने का काम किया है। मैं इस बात के लिए विभाग को बधाई देना चाहूंगा। हमारे स्कूल चालू हो जाते थे और किताब कापी बाद में मिलती थी, जब तक बाजार से खरीद लेना पड़ता था।
लोग कहते थे कि भैया हमने अब डबल कहां ले जाएं, तो रद्दी की दुकान पे ले जाना पड़ती थी। चिंता मत करो बच्चों, इस साल स्कूल प्रारंभ होने के साथ ही आपको किताब कापी दी जा रही है। जोरदार अभिनंदन करो, डबल खर्चा नहीं करना पड़ेगा। 2024-25 के लिए 85 लाख से अधिक, अब 1 करोड़ में 15 ही लाख घट रहा है। किसको कहते हैं 85 लाख? 85 लाख विद्यार्थियों को स्कूल में कॉपी किताब देने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने बच्चों के लिए। और इसका भी डिटेल आंकड़ा है, 1 से 8 तक के 63 लाख और 9 से 12 तक के 21 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल किताब कापी नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चों के जो सुपर 100 में है उनके लिए कोचिंग करा करके वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और आगे बढ़े। तो हमने उनकी भी अलग अलग प्रकार की कोचिंग क्लासेस चलाई, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे मेंस जेईई मेंस में 50 और एडवांस में 10 और नीट में 83 विद्यार्थी अर्थात डॉक्टर बनने के लिए आगे बढ़े। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने इस अभियान के लिए भी। जब हम अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल में दी जाने वाली सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए सीएम राइज स्कूल, जिसमें सभी प्रकार की चीजों को जोड़ करके बहुत अद्भुत कल्पना की गई है। लेकिन एक नाम खटकता है, इसका नाम सीएम राइज, सीएम राइज, सीएम राइज। अंग्रेज तो चले गए या मानसिकता तकलीफ दे जाती, क्या मालूम क्या चक्कर है। अरे नया साल है तो क्या गुड़ी के पड़वा पे नया साल मना। जोरदार अभिनंदन करें अपने नए साल विक्रम उत्सव के अवसर पर। 2082 सिद्धार्थ नाम का संवत्सर, जब नया साल आप मनाओ तो आपके साथ प्रकृति भी मनाते रहना चाहिए। ये बसंत ऋतु का मौसम इसी का आनंद देता है। जब हमारे यहाँ होली का पर्व होता है, जब त्योहार का मौसम आता है, जब फसल कटने की तरफ आगे बढ़ती है, तो आमदनी भी आती है। रंगों के त्योहार के साथ, नए साल के साथ, शिला सप्तमी, दशा माता, सारे त्योहार अभी मनते हैं। इन त्योहारों के साथ वर्ष का प्रारंभ होता है। इसलिए विक्रम संवत 2082 अर्थात इसका नाम भी हमने सिद्धार्थ नाम पे की, हमारे को मालूम पड़ा है सिद्धार्थ नाम पे उनका नाम किया गया है। अरे कितना अच्छा लगता है। हमारे नए साल किसी के जन्म, किसी की मृत्यु से प्रारंभ नहीं होते। नया साल चालू करने के लिए राजा का दायित्व है। अगर वो नया साल चालू करे तो उसकी पूरी प्रजा, पूरे उसके भूभाग पर किसी पे 1 रुपया का कर्जा नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए नया साल चालू करने का मतलब ये पुरुषार्थ है, ये हमारी परंपरा है, ये गौरव है। और विक्रमादित्य ने जब नया साल विक्रम संवत चालू किया तो सबका कर्जा अपने खाते से, सरकार से दे करके सबका कर्जा माफ किया था। तो संवत चालू हुआ, इसको विक्रम संवत कहते। ये हमारी परंपरा है। बोले सम्राट वीर विक्रमादित्य देव की। विक्रमादित्य का मतलब जनता पे अगर कर्जा है तो उसकी कर्जदार जिंदगी क्या होती सबको मालूम है। लेकिन सरकार अगर हाथ पकड़ के मदद करे, इसी को तो राम राज्य कहते हैं। और राम राज्य क्या है? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप स्कूल जा रहे हो, साइकिल आपको, किताब कापी आपको, आगे बढ़ो, कोचिंग करो तो कोचिंग में मदद, डॉक्टर और इंजीनियर बनो तो आपकी फीस भरने के लिए सरकार, आपके माता पिता गरीब है तो आपको पक्का मकान मोदी जी के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करो। उसी प्रकार से घर में गैस का चूल्हा नहीं तो गैस का चूल्हा आपको मिलेगा। खेत में काम करने जाओ तो मध्य प्रदेश सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाने जा रही है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी के माध्यम से। विश्व के पहले नदी जोड़ो अभियान के आधार पर मध्य प्रदेश उस स्थान को हासिल कर रहा है जहां आपका भविष्य और स्वर्णिम रूप से आगे बढ़ेगा। आज अब स्कूल चलो अभियान के माध्यम से मैं आपको शुभकामना दे रहा हूं। तो ये जो सीएम राइज स्कूल है, इनका नाम बदलने की इच्छा है। हमने कहा भगवान कृष्ण ने शिक्षा कहां ग्रहण की?
सांदीपनी आश्रम में, तो हमारे इन सीएम राय स्कूल का नाम भी सांदीपनी के नाम पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम सब अपने सांदीपनी महाराज के नाम पर सीएम राय स्कूल के बजाय सांदीपनी स्कूल के नाम पर उसको प्रदेश भर में जाने जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये उस काल को हमको याद दिलाएगा जिस काल में जिस गुरुकुल से निकल करके आचार्य सांदीपनी ने अपने शिष्य को शिक्षा दी, लेकिन वो शिष्य की शिक्षा उनके जीते जी श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम, जो जीते जी शिष्य गुरु के रूप में स्थापित हो गया। इतने अद्भुत काल की वो बात है। तो हमने इस वर्ष गुरु पूर्णिमा भी धूमधाम से मनाई थी और हमने सारे त्योहार आनंद से मनाने का निर्णय किया। अरे हमारे त्योहार पर्व से हमारी संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है, तो ऐसे त्योहारों को मना करके जो आनंद आता है तो हम उसकी आनंद भूल नहीं सकते हैं। मेरी अपनी ओर से अपने सारे मित्रों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निश्चित ही आपके वैदिक ज्ञान से और वैज्ञानिक दृष्टि से अतुलनीय मध्य प्रदेश का निर्माण होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब स्कूल चलो अभियान राज्य प्रवेश उत्सव के अंतर्गत नवप्रवेशीय विद्यार्थियों का स्वागत और पुस्तक वितरण किया जाएगा। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंच पर आमंत्रित करेंगे कमला नेहरू स्कूल से देविका लोधी को, जो कि कक्षा KG2 की छात्रा हैं। देविका लोधी, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुस्तक सामग्री दी जाएगी और इनका अभिनंदन किया जाएगा तिलक और रोली चावल के साथ, जो कि हमारी वैदिक परंपरा है। जब स्कूल की शुरुआत करने जा रही है देविका लोधी KG2 में, जिन्होंने प्रवेश लिया है कमला नेहरू स्कूल की। लविका पाल को आमंत्रित करेंगे। कमला नेहरू स्कूल की लविका पाल, जो कि KG2 की छात्रा है, बेहद प्यारी सी नन्ही सी छात्रा, और जिस प्रकार से बेटियों को देवी तुल्य माना जाता है, इनकी शिक्षा का प्रारंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी रोली चावल लगाकर लविका पाल का जो प्रवेश है, नव प्रवेशी विद्यार्थी है, उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। देविका मेहरा को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। कमला नेहरू स्कूल की छात्रा हैं, KG2 में ये प्रवेश प्राप्त करेंगी। आरवा बागमारे को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि KG2 की छात्रा हैं और कमला नेहरू स्कूल में प्रवेश प्राप्त करेंगी। और ये पहला वर्ष है, 1 अप्रैल से पूर्व एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इन छात्र छात्राओं ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। इनका नव प्रवेश है, विद्यार्थी के रूप में शिक्षा प्राप्त करेंगी। लक्ष्य शर्मा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आप भी KG2 में प्रवेश प्राप्त करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन कर रहे हैं। उनको रोली तिलक लगाकर वैदिक परंपरा के अनुसार इनका अभिनंदन किया जा रहा है। गोविंदपुरा CM राय स्कूल की प्रज्ञा कुमारी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। कक्षा 1 में इनका प्रवेश होने जा रहा है और स्वयं मुख्यमंत्री जी इन छात्राओं को रोली चावल तिलक लगाकर इनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, साथ में पुस्तक सामग्री भी दे रहे हैं। तन्वी मालवीय को मंच पर आमंत्रित करेंगे। अंश धाकड़, जो कि गोविंदपुरा CM राय स्कूल में प्रवेश प्राप्त करेंगे कक्षा 1 में। और अब महात्मा गांधी CM राय स्कूल की आरोही साकेत को आमंत्रित करेंगे, जिन्हें कक्षा 1 में प्रवेश प्राप्त होगा। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इनको रोली चावल लगाकर इनका मंच पर अभिनंदन कर रहे हैं कि शिक्षा की शुरुआत होने जा रही है। नव प्रवेशी छात्र छात्राएं हैं ये। आपको बता दें 1 अप्रैल से पहले 7 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन हो चुका है। ये बड़ी उपलब्धि है। मंच पर महात्मा गांधी CM राय स्कूल की आरोही साकेत श्रेया नरवरे और 6वीं कक्षा के विष्णु पाठक, आशुतोष गौर, विश्वदीप सिंह, चाहत सेन, कुमारी मयूरी पाटिल, जिनको 6वीं कक्षा में एडमिशन प्राप्त हुआ है करौन CM राय स्कूल में। और नवी कक्षा की छात्रा साक्षी अहिरवार, नैना खरे, अभिषेक मंच पर हैं, जिनका रोली
और चावल के साथ अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सरोजनी नायडू हायर सेकेंडरी स्कूल की शिवानी बघेल, भूमि मेहरा और साक्षी अहिरवार, नैना खरे, अभिषेक जो कि शासकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय ओल्ड कैंपियन स्कूल के छात्र छात्राएं हैं। और साथ ही में आपको बता दें, ये पहला वर्ष है जब 1 अप्रैल से पहले एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 7 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन हो चुका है। इन सभी छात्र छात्राओं को रोली और तिलक लगाकर माननीय मुख्यमंत्री जी पुस्तक वितरित कर रहे हैं। और अब इसी मंच से उन खेल विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले श्री विकास कुमार को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स चेन्नई में एथलेटिक्स खेल में 3000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक के साथ जूनियर एशियन चैंपियनशिप दुबई में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। बहुत सारी तालियों के साथ श्री विकास कुमार जी को शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी इनको सम्मान दे रहे हैं। और इसी क्रम में सुश्री अंजलि सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स चेन्नई बॉक्सिंग खेल में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं। 6वीं यूथ नेशनल गेम्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ साथ स्कूल नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है अंजलि सिंह ने। सुश्री सिद्धि गुप्ता मंच पर हैं, जिन्हें खेलो इंडिया यूथ गेम्स उज्जैन में रोप मलखम इवेंट में स्वर्ण पदक के साथ साथ इंडिया यूथ गेम्स त्रिची तमिलनाडु में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। श्री प्रवीण कोरी मंच पर हैं और आप भी उज्जैन संभाग से हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स उज्जैन में मलखम ऑलराउंड इवेंट में स्वर्ण पदक के साथ साथ इंडिया यूथ गेम त्रिची तमिलनाडु में आपने स्वर्ण पदक जीतकर मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। और अब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के हित के लिए बेहतर शिक्षा के साथ साथ विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। लगभग 1 लाख विद्यालय, 2.5 लाख से अधिक कर्मचारी और 1.5 करोड़ विद्यार्थियों को एकीकृत डाटाबेस में तैयार करने का नवीन तकनीक के माध्यम से अच्छी शिक्षा एवं कार्य प्रणाली को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाए जाने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जो कि भारत सरकार की संस्था NICSI के माध्यम से ये पोर्टल तैयार किया गया है। इस वर्ष 1 अप्रैल से नवीन अकादमिक सत्र आरंभ हो रहा है। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम 2025 के माध्यम से समस्त शासकीय अशासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की कार्रवाई की प्रणाली पर की शुरुआत होने